अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान की ढेरों ढेरों जो है ना बरकतें समेटने की अल्लाह पाक तौफीक दे और मुझे भी, और अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये रमज़ान पाक मुबारक दिन हमें अल्लाह पाक ने नसीब किए हैं और अल्लाह ताला सबकी बातों को कबूल और मंजूर करें, आमीन सुमा आमीन। तो जी ये आज है सहरी का टाइम। मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा, तो पराठे बन रहे हैं सुबह सुबह। सुबह में हम पराठे बनाते हैं, साथ हमारा सालन होता है और दही होता है जो मैं घर में ही रात को बना लेती हूँ। और उसके अलावा चाय होती है। तो ये पराठे इन दिनों बन रहे हैं कि मक्खन ला नहीं सके अभी तक। बस शादी की मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी, अभी तक गेस्ट थे, तो अब गेस्ट चले गए हैं, तो फिर घर की सफाइयाँ और इन चीज़ों में हम लग गए थे, तो इस वजह से मक्खन हमारा आ नहीं सका। तो हमारा हर साल यही होता था काफ़ी अरसे से कि हम लोग मक्खन लाते थे और सूखी रोटी बना के ना खुश्क, और उसके ऊपर फिर जैसे एक रोटी बनाई मक्खन लगा के, फिर एक रोटी बना के रखी, तो इसी तरह हमारी वो ऐसी रोटियां बन जाती थी और वो खाई भी ज़्यादा जाती थी, हज़म भी जल्दी हो जाती थी, तो हमें कोई मसला नहीं होता था। पराठे थोड़े से मुश्किल होते हैं, वैसे तो हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं, लेकिन इन दिनों हम लोगों ने वाइट जो नान वाला आटा होता है ना वो लेके आए, बेचाने का पराठे इसी के हमने बनाने हैं, तो बस वही यूज़ हो रहा है। तो वाइट वाइट पराठे अच्छे और जल्दी भी बन जाते हैं, फटाफट आटा गूंदो और फटाफट ही जो है ना। अमूमन मैं रात को आटा अपने लिए गूंद के रख लेती हूँ 10-11 बजे के टाइम, अगर ना हिम्मत हो तो फिर सुबह सुबह कर लेती हूँ। तो 5 मिनट के बाद ही बस उसमें घी भी मिक्स करके ना साथ ही, तो वो आटा नरम हो जाता है और रोटी भी फ़ौरन बन जाती है। तो साथ ही जो है ना ये दूध में उबाल रही थी, मैंने कहा एक ही दफ़ा दूध भी उबल जाएगा, साथ में पराठे बन रहे हैं, तो फिर मैं सालन वगैरह गरम करूँगी और साथ ही जो है ना दही वगैरह रखूँगी साथ साथ। मैंने जो है ना अपने बेटे को कहा था, मैंने कहा जब तुम जो है ना दस्तरखान लगाओ और जो चीज़ें बन जाएंगी तो फिर तुम रखते जाना। तो इस तरह का हमारी सहरी की रूटीन होती है। आज सोचा था मैं थोड़ा सा साथ कोई और भी काम, बस डेली का मैंने अब अपना एक पैकेज ही कह लें कि बनाया हुआ है कि आज मैंने उस कमरे की सफाई करनी है, आज उसकी करनी है, कि काफ़ी सामान बिखर गया था। कुछ बेटी की चीज़ें थी जब वो गई हैं, और कुछ फिर मेहमान थे, मेरी भाभी और उसकी बेटियां साथ थीं, भतीजियां मेरी, और नंद की बेटियां थीं, मेरी अपनी बेटी थी, उसके बच्चे थे। तो इस वजह से काफ़ी जो है ना गंद हो गया था, मतलब बिखर गई थी हर चीज़ ना, उनका सामान पड़ा था तो हमारी अपनी इधर उधर बिखरी हुई थी, तो वो समेट रही थी साथ साथ में, और साथ में मैंने जो है ना ये झाड़ू सुबह सुबह लगा ली थी। वैसे तो मैं सहरी के टाइम ये सारे काम करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर इन दिनों रूटीन डिस्टर्ब है, तो फिर मैंने जो है ना ये थोड़ी धूप निकली हुई थी, काफ़ी 11-12 का टाइम हुआ होगा, तो मैंने ये थोड़े से पत्ते वगैरह गिरे थे जो आम का हमारा दरख्त है उसके, और साथ में मैंने थोड़ी क्यारी जो है ना इसकी थोड़ी सफाई की थी, जो हमारा किचन गार्डन है उसकी भी थोड़ी सी सफाई कर ली थी, और साथ में पौधों को जो पानी वगैरह लगा हुआ था वो पाइप अभी इधर ही है, तो मैंने कहा ये सारे इकट्ठे करके बाहर फेंक दूँगी और इसको फिर थोड़े से खुश्क हों तो फिर इन्हें जला दूँगी। तो जी ये देखें इस तरह फिर ये सारी सफाई हो गई थी, और सहन में हमारे सफाई करने के बाद आपको किसी डाइटिंग की और किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। कमर तो टूट ही जाती है बिल्कुल, लेकिन ये है कि पेट बिल्कुल जो है ना बैलेंस हो जाता है। जितनी मर्ज़ी आपका मोटापा हो ना, 2 दिन हमारे सहन में जब झाड़ू लगाए ना हम लोग, तो बिल्कुल जो है ना आप अपना वेट कराएँ तो आप कहेंगे कि आपका बहुत ही ज़्यादा वेट कम हो गया। मतलब इसलिए मुझे लगता है कि गाँव के लोग फिट रहते हैं कि माशाल्लाह बड़े-बड़े घर होते हैं, और किचन तक ही जाएँ या उस कमरे से दूसरे कमरे तक जाते हैं तो अच्छे भले वो लोग इसीलिए ज़्यादातर स्मार्ट ही होते हैं शहरों के निस्बत। शहरों में लोग ज़ाहिर है एक कमरे से निकलते हैं, सामने किचन होता है, वॉशरूम होता है, वहीं पे दूसरे रूम में चला गया, सामने ड्राइंग रूम, तो इतना नहीं होता, लेकिन गाँव के बड़े-बड़े घर होते हैं। तो ये साथ-साथ में जो है ना थोड़ी जो अपने किचन गार्डन था, पुरानी चीज़ें हमने सारी हटा दी थी, तो ये घास वगैरह निकल आया था। मैं सोच रही थी अब गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ हैं, तोरियाँ हैं और जो भी सब्ज़ियाँ हैं वो लगाऊँगी। तो पुराना जो गंद था वो हटा दिया था। जो पुराने पौधे-शौधे थे सारे हटा के साफ़ किए मैंने।
अब जब थोड़े इंशाल्लाह फ्री हों तो फिर मैंने कहा कुछ जाके बीज वगैरह ला के ना तो अपनी कोई सब्जियां लगाऊं गर्मियों की। तो मैंने कहा अपने चलो यूट्यूब की फैमिली से भी थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं कि रोज़ों से पहले सोच रहे थे ये काम कर लें वो कर लें, रोज़ों में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1-2 दिन बाद फिर हम अपनी उसी रूटीन में आ जाते हैं जो डेली के हमारे काम होते हैं। पहले तो लगता है कि सिर्फ सहरी अफ्तारी है, तो उसके लिए हम लोग खाने भी फ्रीज़ करके रख रहे होते हैं और ये भी किया वो भी किया, ये बॉयल करो वो करो, लेकिन हकीकत में फिर वही होता है जो डेली की हमारी रूटीन है वही सफाइयाँ हैं। बैलेंस रख ही नहीं पाता इंसान। हाँ, कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन बीच में अगर हमारा कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, कहीं आना-जाना या कुछ हो जाए तो सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हमें वही काम करने पड़ते हैं। अभी तो मैंने कपड़े इतने इकट्ठे किए हैं, अभी मैंने वो भी वॉश करने हैं। इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी जब वॉश करूँगी। मैं सोच रही थी कि जो इंशाल्लाह ताला वो यही होता है कि मैं इफ्तारी के बाद अमूमन जो है ना मशीन लगाती हूँ कि बंदा पानी-वानी पी लेता है, कि मेरा तो मसला ही ऐसा है किडनी का है। तो पानी की अगर कमी हो जाए तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ना सहरी में ही सारा समेटती हूँ। तो मैंने सहरी में जो है ना अपना वॉशरूम, किचन धो के साफ़ कर लिया था, बर्तन-वर्तन धो लिए थे। तो ये जो क्यारी या सहन का ये एक्स्ट्रा में एक काम था कि मैंने कहा चलें ये कर ही लेती हूँ, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। कि 2-3 दिन हो गए थे नहीं हुआ था, शादी के कामों की वजह से फिर मेहमानों के साथ लगे रहे हैं, तो इस तरह ना ये इतनी जो है ना क्लीनिंग हो नहीं सकी, बल्कि उल्टा जैसे मेहमान जाते हैं बज़ाहिर साफ़ घर लगने वाला जो है ना वो भी बहुत ही गंदा हुआ था। लगता है पता नहीं कितने कोई शादी इसी घर के अंदर ही हुई है, हालाँकि सारे हॉल में गए हैं, यहाँ सिर्फ़ यही है कि बस कपड़े वगैरह चेंज करने थे, बैठे हैं, सोए हैं, बस ये वो, फिर भी भगदड़ मच गई है इतनी। तो अभी हमारे सिर्फ़ करीब-करीब के ही मेहमान थे, जो दूर-दराज़ के वो तो जो है ना वो शामिल भी नहीं हो सके थे। तो जनाब ये थी हमारी रूटीन जो मैंने आपको सहरी की थोड़ी-सी दिखाई है, थोड़ी-सी दिन की है जो मैंने क्लीनिंग की थी, वो वाली थी। तो तकरीबन हमारी सारी ख़वातीन की ऐसी रूटीन है जिनके छोटे बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, वो बेचारी तो सहरी के बाद उस तरह सो भी नहीं पाती कि सुबह 7 बजे ही 6 बजे उनके बच्चे उठ जाते हैं, उन्हें तैयार करना, भेजना, हस्बैंड ऑफ़िस जा रहे हैं, वो अलग रूटीन। तो हम ज़रा बड़ी एज के जो हो गए, हमारी ज़रा ज़िम्मेदारियाँ और टाइप की हैं। माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, पढ़ाइयाँ कंप्लीट हैं, शादियाँ हो रही हैं, तो हमारी रूटीन थोड़ी चेंज है। बड़ी फैमिलियाँ हों, उनकी अपनी रूटीन होती है, तो हर घर की अपनी ही रूटीन है। लेकिन यही काम है थोड़े आगे-पीछे करके छोटी फैमिली या जो जिनके बच्चे इधर-उधर हो जाते हैं, शादी इधर-उधर हो गए, तो उनकी रूटीन और हो जाती है। तो ये देखिए मेरा पुदीना बेचारा अलग-अलग नज़र आ रहा है, आस-पास के पौधे हटा दिए थे सारे। और ये मैंने कुछ जनमाज़ें, बेडशीटें जो नई डाली थी, फिर वो मैंने कहा अब तय करके इन्हें हटा दूँ। और ये वाली निकाली थी, मैंने कहा ये फिर जो है ना डालनी है। अभी मेरी बेटी जो है ना वो आई थी इस पे जब मुकलावे पे, तो ये स्पेशल मैंने उसके लिए नई बेडशीट डाली थी। मैंने कहा ये लोग उठेंगे बैठेंगे सारे, तो जो मेहमानों के लिए उस वक़्त डाली थी वो अलग थी, ये मैंने अपनी बेटी के लिए नई रखी थी। और ये मेरी जो नई जनमाज़ें थी, जो मेहमान आए थे, तो सबके लिए कुछ, कोई इधर पड़ रहा है, कोई उधर है, तो वो तो फिर रूटीन ज़रा ऐसी हो गई थी। जो घर में आम यूज़ हो रही हैं वो भी यूज़ हो रही थी, कुछ नई निकाली थी। तो कुछ जनमाज़ें मैं देख रही थी, मैंने कहा ये मुझे जो मेरी नंद है उन्होंने दी थी, उनका बेटा जो अब मेरा दामाद है मलेशिया से ना लेके आया था, तो मेरी नंद ने जो है ना अपने भाई को, मतलब मेरे हस्बैंड को गिफ्ट की थी। ये वो वाली है। तो ये मेरी बेटी ने अपने हस्बैंड के लिए निकाली थी, कहती है मुझे वो वाली दे जो मेरी फूफो ने दी थी निकाल के। और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। एक मेरी नंद है, दूसरी जो इंग्लैंड होती हैं वो उम्रा करके आई थी, उन्होंने एक मुझे दी थी। और ये वाली जो है ये मेरे हस्बैंड उम्रा करके आए थे, तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये मैंने जो है ना अपने दामाद के लिए निकाल दी थी। जो मेरी बेटी है उसने अपने हस्बैंड के लिए वो वाली निकाली थी कि मेरी फूफो जो लाई थी, और मैंने कहा था नहीं मैं ये वाली दूँगी, एक टाइम इस पे पढ़ लेंगे। और ये कुछ टॉवल थे जो कुछ मेहमानों के यूज़ में थे, वो फिर मैंने वॉश करके इन्हें अलग से किया, साफ़ सूफ़ करके। बेडशीटें और इसी तरह टॉवल थे, जो भी चीज़ें सारी थी, कुछ खेस निकाले थे, मतलब सारी चीज़ें वॉश करके मैंने जो मेहमानों वाली थी वो सारी मैंने वॉश की है। ये मेरा इस्त्री का स्टैंड है, मैंने खुश्क करके ना फिर ये सारी चीज़ें मैंने कहा हटाती जाऊँ ताकि ये
सिमटता जाए घर थोड़ा सा, तो फिर थोड़ा सा मुझे सुकून आएगा। ताकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि लगता था कि अब रेस्ट ही करूँ। लेकिन फिर वही बंदा कहता है कि अपना मैका याद आ जाता है बुढ़ापे में भी कि क्या दिन होते थे वो। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसला घरों में हमारे नहीं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो शादी के बाद और ज़िम्मेदारियाँ, फिर जब हमारे बच्चों की शादियाँ होती हैं, तो फिर जब हम खुद माएँ हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ और हो जाती हैं। तो ये मैंने फिर सारी चीज़ें रख दी कि मैंने कहा कोई गेस्ट वगैरह आए आगे तो मेरी बेटी हर चीज़ देखती थी, और अब सब मेरी ज़िम्मेदारी हैं, ना तवा कंधों पे, क्या कहा जाए। तो वो मैंने आपके साथ सहरी की और दिन की कुछ क्लीनिंग की रूटीन्स की थी, और इसके बाद ये हमारा अफ्तारी का टाइम था। तो इसमें मैंने बनाया था रशियन सैलड, और ये मैंने पापड़ी बनाई, ये चना चाट थी, और ये था जी दही रखा हुआ है, ये बेसन बनाया मैंने साथ में। तो वो तो मैंने बस 2 बजे के बाद ही स्टार्ट कर दिया था आस्ता-आस्ता सारे काम करना। तो इनको मैंने जो है ना दूसरे फिर बना के फिर दूसरे बर्तनों में शिफ्ट करना शुरू करके तो अंदर रखना शुरू कर दिए थे कि मेरी अब अकेले की रूटीन ऐसी है, तो वो फिर बर्डन होता है। साथ में मैंने फिर ये समोसे जो हैं ये मैंने खुद ही घर में बनाए थे सारे, तो मैंने बना के ना फ्रिज में रखे। और वैसे ऐसा मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन आज मैंने सुबह ही बना के ना तो इन्हें फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा साथ साथ नमाज वगैरह का टाइम हो जाता है, तो फिर इतना मेरे पास अकेला मैं कितना काम करूं। तो मैंने फिर ये सारे जो है ना समोसे फ्रीज़ कर दिए थे। तो जैसे ही टाइम अब होना था तो मैंने कहा अब इनको मैं फ्राई करना शुरू कर दूँ, साथ ही असर का टाइम होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगी। तो इसी के साथ जो है ना मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी, और इसी के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक और शेयर करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो ये थी हमारी सहरी से लेके इफ्तारी तक की रूटीन। तो इसको एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।